हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और जो 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में होने वाली है ना, जो 30 सितंबर को निर्धारित किया गया है उसके लिए है। और इस सीरीज का नाम है जुनून टेस्ट सीरीज और ये सेक्शनल टेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट नंबर 11 है। इससे पहले 1 से 10 तक हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ऑलरेडी मैं अपलोड कर रही हूँ, जैसे जैसे टेस्ट हो रहा है वैसे वैसे मैं अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आज का है सेक्शनल में बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक का है, जो क्लास 6 to 11 का है। इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा और करंट अफेयर में 1 जून से 15 जून 2024 का 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा और 120 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी से। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले ना 1 से 10 तक हमारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जैसे जैसे क्लास में टेस्ट हो रहा है उसी तरीके से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं लगातार फ्रेंड्स, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और जो ये करंट अफेयर है ना 1 से 15 जून तक, तो इसमें ऑलरेडी हम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर करके आता है और ये बुक PDF आता है फ्रेंड्स, एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट करके, जो सिर्फ क्लासेस में मिलता है वो मैं अपलोड करवा रही हूँ, तो देख लीजिएगा। और एडुटोरिया का ही आधार टेस्ट सीरीज का जो एनसीईआरटी बेस पे था, क्लास 6 to 12 करके था आधार टेस्ट सीरीज, वो ऑलरेडी मैं 17 टेस्ट थे उसमें, वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा दी हूँ फ्रेंड्स। और उसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हूँ, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर भी आप जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें मैं क्या की हो ना कि जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने कलर कर दिया है कि किस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि मैम नोट्स भी हमको बनाना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने कलर कर दिया है, तो आप उसको नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषम को चुने। विषम कौन है? तो मानेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एमिलिया। इसमें विषम हो गया मोनेरा है। ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमिलिया ये तीनों यूकैरियोटिक है, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही होने के साथ साथ इसमें केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होते हैं, तथा जबकि मोनेरा क्या है तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, ध्यान रखेंगे यहाँ फ्रेंड्स। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होते हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो गया ए, मोनेरा विषम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सत्य कथन को चुनना है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सत्य पूछ रहा है, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा था। तो मोनेरा एवं फंजाई एक प्रजनन की विधि संयुगम है, और तो ये गलत है फ्रेंड्स, संयुगम नहीं है। मोनेरा का तो है लेकिन फंजाई का नहीं है। और प्लांटी एवं एनिमिलिया प्रजनन की विधि निषेचन है, तो ये इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोकैरियोटिक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए प्रजनन विधि, तो मोनेरा का प्रजनन संयुगम है, फंजाई का निषेचन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फंजाई भी दे दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे निषेचन होता है ना कि संयुगम है। और उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया का निषेचन होता है, तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन बी आंसर सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य कथन कौन सा होगा? तो सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, तो ये सही है। और आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति का संरचना एक समान होती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, एक समान नहीं होती है। जबकि नेक्स्ट है, मैथेजोन रूमिनेट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं तथा उनके गोबर से मीथेन का उत्पादन होता है, तो ये सही है। दूसरा गलत नहीं है, दूसरा गलत है फ्रेंड, 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा किस लिए गलत है कि यहाँ पे देख लिए, आध बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है, ना कि समान होती है, तो यहाँ पे समान बोल रहा था, तो इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब है ना वो सेम चीज़ है, इसमें कुछ ये सब कुछ खास नहीं है। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब डिटेल्स में दिया हुआ है, डिटेल जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं इसमें कलर कर दी हूँ और मैं बता दूंगी क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है,
साइनोबैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें असत कथन चुनना है, तो इसका असत्य कथन हो जाएगा। यह बहुकोशिकीय क्लोनिंग तथा तंतुमय अलवणीय जल, समुद्री अथवा स्थलीय सवाल होते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और तीसरा भी गलत है। इसमें सही कौन सा है, तो सही 2 है, जिसमें इसे नीलहरे सवाल भी कहा जाता है। तो 1 और 3 गलत है और गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों गलत है वो देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो यह यहाँ पे लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया उन्हें नीलहरी सवाल कहते हैं, तो ये तो सही था। इसमें हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ये यहाँ तो सही था। और तथा ये प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी होता है, ठीक है, स्वपोषी होता है, न कि यहाँ पे परपोषी लिखा हुआ था, तो परपोषी नहीं होता है, ये स्वपोषी होते हैं। और साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय होता है, ठीक है, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया यहाँ बहुकोशिकीय नहीं फ्रेंड्स, यहाँ एक कोशिकीय होता है। क्लोनिंग अथवा तंतुमय लवण जलीय, समुद्र अथवा स्थलीय शैवाल होता है, तो ध्यान रखेंगे 1 और 3 गलत था और दूसरा सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य ही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्ट्रियोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑस्ट्रियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्ट्रियोलॉजी अस्थियों या हड्डियों या बोन का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन होता है, ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारे परफेक्शन IAS का टेस्ट भी कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं उसका भी कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे जैसे क्लास में हो रहा है उसी तरीके से मैं टेस्ट भी अपलोड कर रही हूँ। और साथ ही साथ खान ग्लोबल स्टडी का भी मैं टेस्ट करवा रही हूँ फ्रेंड्स, इसमें टेस्ट 9 हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और करंट अफेयर बिहार स्पेशल के लिए खान ग्लोबल स्टडी और BPSC मेकर का हो रहा है फ्रेंड्स, तो वो भी देख लेंगे। तो और बिहार तथ्य संग्रह बिहार स्पेशल के लिए बिहार तथ्य संग्रह और इडुटेरिया का है जो, और इम्तियाज अहमद का MCQ बुक हमारा ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन को चुनना है। तो सत कथन कौन सा होगा फ्रेंड्स? माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, तो ये सही है। माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोई कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ठीक है, कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के बीच रोगजनक होती है, तो ये पादपों के लिए रोगजनक होती है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न विशेषताओं किस जीव की है, तो ये विशेषताएं हैं, तो ये अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो स्थिर जल में पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेरिकिल होता है और इसमें 2 कसाब भी होते हैं, तो किसके लिए बता रहा है, तो यूग्लिनाइट के लिए बता रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, वही डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ट्रैपेनोसोमा प्रोटोजोआ जो निर्दालु व्याधि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी की वजह से है। किस प्रकार की प्रोटोजोआ है, तो ये कसाबी प्रोटोजोआ है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कसाबी प्रोटोजोआ इस समूह के सदस्य स्वतंत्र अथवा परजीवी होते हैं इसके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है जिसमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होते हैं, उदाहरण है ट्रैपेनोसोमा। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो इसका आंसर है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसमें वैज्ञानिक का वह समूह जिसमें प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप बायोलॉजी का जो घटना चक्र करेंगे ना, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिसमें उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है
और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्लांटी जगत में शामिल होते हैं। कौन से प्लांटी जगत में शामिल फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें सभी प्लांटी जगत में, जिसमें शैवाल, बायोफ्राइटा, टेरिडोफ्राइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजिम्नोस्पर्म है, तो इसमें सभी आंसर सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ ये सब वही चीज़ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्य में CR जैकब रोग। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में CR जैकब रोग का कारक है। ये कौन सा कारक है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोसंग या प्रियोन है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रमण न्यूरोलॉजिकल बीमारी असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई जाती है और इन कारणों का आकार वायरस के आकार के समान होता है। ठीक है। इन कारकों को प्रोसंग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? प्रोसंग आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है और यह मनुष्य में इसका समान प्रकार का CR जैकब रोग कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोसंग या प्रियोन कहा जाता है, तो इसका आंसर है बी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें सत्य कथन क्या है? तो इसका देख लेते हैं सत्य कथन कौन सी है फ्रेंड्स। तो पोटैटो स्प्रिंकल ट्यूबर नामक रोग लाइकेन के कारण होता है। और तो यहाँ पे इस लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा इसका वायराइट क्या होता है? इसमें केवल एक कथन सही है, इसका आंसर होगा एक। 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रमण कारक को खोजा था जो वायरस से भी छोटा है और जिसके कारण पोटैटो स्प्रिंकल ट्यूबर नामक रोग होता है। इसका नाम क्या है? तो वायराइडर। ठीक है, वायराइडो में RNA तथा प्रोटीन का आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उसका अभाव होता है, इसलिए वह वायराइडर के नाम से जाने जाते हैं। वायराइडर में RNA का आणविक भार कम होता है। लाइकेन के बारे में है यहाँ पे। तो लाइकेन है, लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी होते हैं। यहाँ पे भी पूछा था कि लाइकेन क्या है, तो लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी होते हैं। तो इसमें एक ही सही था फ्रेंड्स, इसमें दूसरा सही था, जबकि पहला और तीसरा गलत था। ठीक है। और शैवाल घटक होते हैं और शैवाल घटक को शैवालांश, कवक के घटक को माइकोक्वारंट या कवकांश कहते हैं। क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी है। तो शैवाल क्या होता है फ्रेंड्स? तो शैवाल होता है स्वपोषी। ठीक है। और शैवाल स्वपोषी होते हैं और किसका? तो ये देखिए यहाँ पे शैवाल है जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल होता है स्वपोषी और कवक होता है परपोषी। शैवाल कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषण करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। तो ध्यान रखिए कि इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है। ठीक है। इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप बोलिएगा तो ये कलर वाली PDF प्रोवाइड करूंगी, अदरवाइज अगर आप बोलेंगे कि मुझे फ्रेश चाहिए तो मैं फ्रेश भी प्रोवाइड कर दूंगी फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें बता देंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? मछली कौन है? तो इसमें समुद्र घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है, जबकि स्टार फिश, हैग फिश और जेली फिश ये मछली नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एक सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर होगा अरस्तु। ठीक है। तो इसमें अरस्तु ने प्रस्तावित किया था और बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्णन किया गया था। उसके बाद विटकर क्या कहते हैं? विटकर ने ये 5 बृहदत्त जगत वर्गीकरण पद्धति का प्रस्ताव दिया था। इसमें 5 जगत में कौन कौन आते हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज और बेसिडोओमाइसीटीज आदि जैसे वर्ग किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है फंजाई।
फंजाई को कवक जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विविधता होती है। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। तो फंजाई में क्या होता है फ्रेंड्स? तो फंजाई में लैंगिक तथा अलैंगिक जनक भी होता है। इसी के अंतर्गत ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए थे वो सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सवाल और उदाहरण। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि सही युग में सही सुमेलित है। तो 1 और 2 सही सुमेलित है, जिसमें क्लोरोफाइसी क्या होता है? तो क्लोरोफाइसी वॉल्वॉक्स या स्पाइयोगाइरा होता है। फियोफॉसी क्या होता है? तो फियोफाइसी एक्स्टोकार्पस और डिक्टियोटा होता है। तो दोनों सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका बी। तीसरा में क्या था? तो रेडोफाइसी। तो रेडोफाइसी यूथ्रोलिक्स और समागम नहीं होता है फ्रेंड्स। रेड्रोफाइसी पोलीसाइनोफोमिया, ग्रेसिलिया और सारगम्स होता है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर था 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि। तो क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होता है फ्रेंड्स। ये 66 बीपीएससी हुआ था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप ध्यान रखिएगा कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। ध्यान रखिएगा 66 या 67 का जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें ये पूछा है, तो मुझे कंफर्म याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है फ्रेंड्स, आप PYQ में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है किसे पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे बायोफाइटा मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं। बायोफाइटा में मांस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्र में पाए जाते हैं। बायोफाइटा को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को ही चुनना है। तो इसमें असत्य कथन, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों असत्य कथन है। क्योंकि मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे पौधे में द्विलिंगीय पुष्पक होते हैं। तो फ्रेंड्स द्विलिंगीय नहीं होते हैं, ये एक लिंगी होता है, तो ये इसलिए गलत हो गया। सरसों, गुलाब, पिटूनिया पौधे में एक लिंगी पुष्पक होते हैं, तो ये द्विलिंगी होते हैं फ्रेंड्स। तो दोनों को क्या किया है? दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, इसलिए दोनों गलत हो गया, ठीक है। देख लीजिए ये से पुष्प जिसमें या तो केवल पुष्पेकर या अथवा स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्पक होते हैं, जिन पुस्तक में पुष्पेकर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं उसे द्विलिंगी पुस्तक कहते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ी, खीरा में पौधे एक लिंगी पुष्पक होते हैं, जबकि द्वितीय में द्विलिंगी होते हैं, तो इसलिए दोनों गलत हो गया था, इंटरचेंज कर दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम ATP परमाणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है, कौन सा है? तो ये केब्रस चक्र के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। श्वसन तंत्र में अधिकतम ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे ATP का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद केब्रस चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हेंस कैब्रस ने 1937 में किए थे। तो ध्यान रखिएगा ATP का कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो ये माइक्रोकांडिया में होता है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका की अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करता है, तो ये इसका सही है कि क्यों अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के द्वारा करता है, कर्म के रूप में करता है, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जल और पोषक तत्व के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको जाइलम कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, तो इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें श्वासन नाल अथवा श्वासन प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, तो ये सही है फ्रेंड्स। और केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वासन करती है, तो ये भी सही है। उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 16.4 होता है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 2.2 होता है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन में तीनों सही था फ्रेंड्स। इसका आंसर इसमें लिखा था कि केवल 2 सत्य हैं, लेकिन तीनों हैं, देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ लेती हूँ। तो श्वासन नाल अथवा श्वासन प्रणाल केवल कीटों
में ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही पूछा था, केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, तो ये तो पहला सही हुआ। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुआ अपनी त्वचा से श्वासन लेते हैं, तो यहाँ पे भी वही था कि केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वासन लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लिखा था कि उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16.4 होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 2.2 होता है, तो सेम यही भी यहाँ पे भी दिया है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए सी, क्योंकि तीनों सही है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ये ना पेज नंबर 7 का 66 और 67 पेज देख लीजिएगा फ्रेंड्स बुक का। नेक्स्ट है डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, तो इसका आंसर होगा डीऑक्सीराइबोस, आंसर सी। ठीक है, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है, तो डीएनए कहाँ है, तो डीएनए मुख्यतः केंद्र में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीय क्षार एडिनोन, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन होते हैं। तो थायमिन की जगह पे ना थायरॉक्सिन डाल देता है, या तो थायराइड डाल देगा, कुछ भी ऐसे डाल देते हैं यहाँ पे चेंज। जब बीपीएससी का जो घटना चक्र आता है ना, घटना चक्र पूर्वालोकन, उसमें आप जाकर देखिएगा, ये इसको चेंज कर देता है। थायमिन के जगह पे ग्वानिन डाल देगा या फिर यूरेसिल डाल देगा, कुछ भी इसे डाल देगा, तो यहाँ पे चेंज हो कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, ये डीएनए के लिए है। ठीक है, तो डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है। इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा डीऑक्सीराइबोस तथा नाइट्रोजनीय क्षार होता है। एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। इसके विपरीत आरएनए मुख्यतः कोशिकाओं के साइटोसॉल में होता है। इसके लिए क्या होता है, तो इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में शर्करा राइबोस तथा नाइट्रोजनिक क्षार होता है, जिसमें क्या क्या है, तो एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होता है। तो ये चारों ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होता है डीएनए में, और आरएनए में होता है एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। सिर्फ यूरेसिल चेंज हो जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा रिपीट क्वेश्चन। और अभी भी फ्रेंड्स घटना चक्र जो पीवाईक्यू है ना, अभी भी उसमें से 50% एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। हालांकि सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन इसमें से अभी 50% क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पीवाईक्यू जरूर करेंगे फ्रेंड्स एग्जाम में जाने से पहले, 3 से 4 बार घटना चक्र तो जरूर करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है घन की संघ की पहचान निम्न युग्मों के आधार पर करें। इसमें क्या पूछा है, तो ये चीज विशेषता है, तो ये प्राणी जलीय, लवणीय तथा अलवणीय जल अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीव कभी कभी प्रजीवी होते हैं, तो ये सही। ये और ये त्रिकोणिकी क्रमिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुह्य प्राणी है। इनके शरीर सतह स्पष्टता खंड अथवा विखंडों में बटा होता है, और इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती है। तो जो चलने में सहायता करते हैं। तो किसके लिए बोला था फ्रेंड्स, तो एनिलिडा के बारे में बोल रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसी को डिस्क्राइब कर दिया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रतिशत पाया जाने वाला ऑक्सीजन है, जिसमें 65% ऑक्सीजन है, जिसके बाद क्रमशः कार्बन है जो 18.5, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2 और कैल्शियम 1.5 एवं फास्फोरस 1% स्थान है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन चुनना है, तो दूसरा सत्य है, जिसमें विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है, तो इसका आंसर है बी सही है। और वसा, प्रोटीन और एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन भी बोला था। और तो प्रोटीन क्या करता है, तो वसा और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। प्रोटीन युक्त भोजन प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोटीन था, तो प्रोटीन क्या करता है, तो ऊर्जा नहीं देता है फ्रेंड्स। प्रोटीन आपको शरीर जो ग्रोथ होता है उसके लिए हेल्प करता है, लेकिन वसा और कार्बोहाइड्रेट हमारे ऊर्जा देता है, तो ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है विटामिन खनिज है और आभाजन्य रोग या विकार है। तो विटामिन ए से क्या होता है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है। तो सभी 4 सुमेलित हैं, जिसमें विटामिन ए की कमी से क्षीणता दृष्टिहीनता होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी तथा विटामिन डी से रिकेटस होता है और लौह से अरक्तता होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से लौह से मतलब एनीमिया जो होता है उसी को अरक्तता कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर इसमें से बीमारी जरूर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, बीमारी नहीं, जिस प्रोटीन की कमी से होता है वो चीज़ जरूर पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ बीमारी का मतलब कुछ विटामिन और खनिज लवण की कमी की वजह से कौन सा रोग हो जाते हैं। तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता होता है, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, और स्कर्वी के कारण क्या होता है, तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। और विटामिन डी रिकेटस होता है, जिसमें अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना होता है। कैल्शियम तो अस्थियों और दंत क्षय, कमजोर अस्थियों दंत क्षय के कारण होता है। आयोडीन से घेंगा ग्वाटर होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। और लोहा अरक्तता, कमजोरी होता है लोहा से, और उससे कमजोरी हो जाता है, जो ज़्यादातर महिलाओं में पाई जाती है। फिर तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मरुस्थलीय पौधे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी असत्य नहीं है। नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में तना होता है, तो ये सही है। मरुस्थल पौधे में पत्तियां अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है, तो दोनों सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें असत्य पूछ रहा था और दोनों सही है। नागफनी में पत्ते जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना होता है। इन पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्य तने में होती है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषित के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा असत कथन का चयन करना है। तो असत कथन कौन सी होगी फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं। तो स्क्विडिश एवं ऑक्टोपस का शरीर आमतौर पर रेखीय होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, रेखीय नहीं होता है। और डॉल्फिन एवं व्हेल गील के माध्यम से श्वास लेते हैं, तो फ्रेंड्स डॉल्फिन और व्हेल को गील नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है। और जलीय पौधे में तना जल की सतह पर वृद्धि करती है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर पल्लवन करती है, तो ये सही है, जबकि पहला दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर असत्य पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों असत्य है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्विडिश और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है। ठीक है, और डॉल्फिन और व्हेल जैसी कुछ जंतुओं में गील नहीं होते हैं, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसीलिए वो दोनों गलत हो गया था। नेक्स्ट है पादप की खाद फैक्ट्री कहलाती है, तो ये पत्तियां कहलाती है। फिर ध्यान रखिएगा, पादप की खाद फैक्ट्री पत्तियां कहलाती है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है, अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंच जाती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज मृदा में उपस्थित जल और खनिज जो जड़ होता है, जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। इसी पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रुद्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश कराती है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें सत कथन को चुनना है। तो सत कथन कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो 1 और 3 सत्य है। तो पौधे में नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं, और फलीदार पादप एवं राइजोबियम के माध्यम से सहजीवी संबंध होता है, तो दोनों सही है। जबकि यहाँ पूछ रहा है कि राइजोबियम जौ, चना, मटर, मूंग आदि के जड़ों में रहते हैं तथा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। देख लीजिएगा दूसरा गलत क्यों है। तो राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए गलत हो गया था। ये चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। पादप राइजोबियम जीवाणु की आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उन्हें सहजीवी संबंध होते हैं। तो पादप क्या होते हैं, तो पादप में सहजीवी संबंध होते हैं, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से रज्जुकी का नहीं है, इसका ऑप्शन क्या था, तो इसका ऑप्शन था सी। 32 का आंसर क्या होगा, तो 32 का आंसर होगा सी, जिसमें 1 और 3 सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा गुण रज्जुकी का नहीं है? कौन सा रज्जुकी का नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देख लेंगे। क्लोम छिद्र की अनुपस्थित होना, ये रज्जुकी का नहीं होता। बाकी इसमें यहाँ देख लीजिए पृष्ठ में रज्जुकी और अरज्जुकी के क्या क्या डिफरेंस होता है। तो रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ एवं खोखला एवं एकल होता है। ग्रासिनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। हृदय अधर भाग में होता है और एक गुहा पश्चात पुष्प अनुपस्थित होता है। तो ये रज्जुकी के बारे में था फ्रेंड्स। और अरज्जुकी में क्या होता है? तो ये पृष्ठ पर अनुपस्थित होता है। ये केंद्रीय तंत्रिका धरातल में ठोस एवं दोहरा होता है। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है। हृदय पृष्ठ भाग में होता है और ये गुदा पक्ष पूछ अनुपस्थित होता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि सत कथन को चुनना है। तो द्विकोरिक क्या होता है? तो भ्रूणीय स्तर में बाह्य एंडोस्पर्म होता है, एक्टोडर्म होता है। और त्रिकोरिक में क्या होता है? तो भ्रूणीय स्तर में तृतीय स्तर मीजोडर्म होता है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन को चुनना है। तो सत कथन केवल एक होगा। पहला है सत्य, जिसमें बीज आवरण के भीतर सह को टेगमेंट कहते हैं। तो ये सही है। चना से मटर भ्रूणपोषी होते हैं जबकि अंडर अभ्रूणपोषी होते हैं। तो इसमें क्या किया है ना, इसको इंटरचेंज कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। चना सेम तथा मटर अभ्रूणपोषी होता है जबकि अरंड क्या होता है? अरंड भ्रूणपोषी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए बीज की बाहरी परत को बीजावरण कहते हैं। बीजावरण दो सतहें होती हैं। बाहरी को बीजचोल और भीतरी को टेगमेंट कहते हैं। तो पहला तो सही था। चना सेम तथा मटर भ्रूणपोषी होते हैं। भ्रूणपोषी पतला होता है और इसलिए ये अभ्रूणपोषी होते हैं जबकि अरंड गुद्देदार होता है, ये भ्रूणपोषी होता है। तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है भ्रूण आकार में छोटा होता है। यह भ्रूण पोष के एक सिरे पर खांचे में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा ढालाकार बीजपत्र होता है जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं फिर? तो स्कूटिलम कहते हैं। स्कूटिलम कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्राय एक बीजपत्री बीज भ्रूणपोषी होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए आर्किडिक है। और जो सिचुएशन बताया था ना, उसमें स्कूटिलम होता है। तो ये ध्यान रखिए, भ्रूण आकार में छोटा होता है और यह भ्रूणपोष के एक सिरे पर खांचे में स्थिति होती है जिसे एक बड़ा तथा ढलान बीजपत्र होते हैं, उसे स्कूटिलम कहते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें असत कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों सत्य है, असत्य कोई नहीं है। जिसमें बाह्य त्वचीय कोशिका पेरिकाइम होती है जिसमें बहुत कम मात्रा में साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सही है। और बाह्य त्वचा की बाहरी सतह मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, इसके आंसर हो जाएगा डी। दोनों सही है। वही सेम चीज रिपीट कर दिया है इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन को चयन करना है। तो इसमें सत कथन केवल दो होगा। पहला गलत है, दूसरा पढ़ लेते हैं। पहला को हम डिस्क्रिप्शन में कवर कर लेंगे। तो मेलेटोनिया सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के साथ साथ उपचाय को भी प्रभावित करता है। तो ये सही है। पहला गलत है। क्यों गलत है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पैराथायराइड्स ग्रंथि मेलेटोनिया हार्मोन स्रावित करती है। तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये जो है पीनियल ग्रंथि क्या करता है? तो पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क में पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होता है और पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिया हार्मोन को स्रावित करता है। तो मेलेटोनिया हार्मोन का पैराथायराइड नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो ये पीनियल ग्रंथि करता है, इसलिए पहला गलत हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत कथन को चुनना है। तो सत कथन कौन सी होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सत्य है। तो 2 और 3 को देख लेते हैं, बाकी को डिस्क्रिप्शन में कवर करेंगे। तो थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये सही है। और मानव में चार पैराथायरॉइड ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि के पश्चात मतलब पीछे सतह पर स्थित होता है। तो दोनों सही हैं। थायरोकैल्सिटोनिन
TCT का स्त्राव पैराथायरॉइड ग्रंथि में होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। थायराइड ग्रंथि ने एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन TCT का भी स्त्राव करता है, तो पैराथायराइड में नहीं होता है फ्रेंड्स, ये थायराइड में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रण करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका पहला इसलिए गलत था क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा कि थायरोकैल्सिटोनिन का स्तर पैराथायराइड में होता है, तो पैराथायराइड में नहीं, ये थायराइड में ही होता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर था बी। 2 और 3 सही था, पहला गलत था। तो क्यों गलत था वो हमने देख लिया, बाकी को डिस्क्रिप्शन सेम चीज़ डाला हुआ है फ्रेंड्स। ये मत बोलिएगा कि आपने पूरा नहीं करवाया फ्रेंड्स, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन को आंसर सही करता है वही चीज़ मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो मतलब उतनी खास मतलब नहीं है, उसको मैं छोड़ दी हूँ कि कहाँ पे क्या है, इस जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। वैसे मैं PDF को प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी आप खुद से भी इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन T लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्यतः भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होगा थाइमोसिन हार्मोन। इसका आंसर है डी। थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट में विभेदीकरण की मुख्य भूमिका निभाता है। तो जैसे देख लीजिए, इसी में है तो थाइमस ग्रंथि महाधमनी की उदर पक्ष और उरोज के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पलयुक्त संरचना है। तो ये तो जरूरी नहीं था, है ना। तो इसमें है थाइमस, जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। तो थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव करता है। थाइमोसिन T लिम्फोसाइट का विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा महत्वपूर्ण है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका आंसर था डी, थाइमोसिन। नेक्स्ट है क्या, सत्य कथन का चयन करें, और इसमें पूछ रहा है सत्य कथन कौन सी होगी। तो 1 और 2 सत्य कथन है, इसका आंसर होगा ए, और दूसरा गलत है। तो क्यों गलत है वो हम डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। तो रुद्रांश शरीर को कोई पोषण तत्व प्रदान नहीं करता, तो ये बिल्कुल सही है। और रुद्रांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों में होता है, तो ये भी सही है। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। ठीक है, ये रुद्रांश हमारे शरीर का कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसमें पूछा था कि आवश्यक अवयव नहीं है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये हमारे पोषण प्रदान तो नहीं करता, लेकिन आवश्यक अवयव है। क्यों है? तो इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुद्रांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, तो इसलिए वो जरूरी है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 सही था, तीसरा गलत था। तो क्यों गलत था वो हमने डिस्क्रिप्शन में देख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कोई भी असत्य नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सभी सत्य है। जिसमें लंबे पैर ऊंट के बारे में है फ्रेंड्स, तो लंबे पैर इन्हें रेत की गर्मी से दूर रखता है, तो बिल्कुल सही है। मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये भी सही है। और इसे पसीना भी नहीं आता, तो ये भी सही है, क्योंकि ऊंट को राजस्थान या फिर इसको मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसलिए उसका आंसर तीनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। एल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। ठीक है, एल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। यह कैरेटीन एक प्रकार के है जो कि जल में अनुघुलनशील एवं संरचनात्मक तथा तंतुमय होता है। सींग जो हॉर्न होते हैं, सींग, नाखून, खूर और बाल इत्यादि में एल्फा कैरेटीन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सही मिलान का चयन करें। कौन कौन सही मिलान है? तो जोंक क्या है? तो परजीवी है। सर्नयूल्ड क्या है? तो कीटभक्षी है। ठीक है, और कवक क्या है? तो मृतजीवी है। और राइजोबियम सहजीवी संबंध है। तो इसमें चारों सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे दिखा हुआ है फ्रेंड्स। इसमें परजीवी किसे कहते हैं? तो जो दूसरे पादप और जंतुओं पे अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, जैसे अम्ब्रेला और जोंक ये परजीवी होते हैं फ्रेंड्स। मृतजीवी तो वे अपना पोषण मृत अथवा अपघटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि कवक।
नेक्स्ट है सहजीवी संबंध। तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकिन और एजोबिनियम सहजीवी है। और संडियूल क्या होता है, तो यह एक कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। कीटों को खाने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है पाचन के संबंध में। पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसमें सही क्रम है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले मुख गुहा, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांश और बृहदांत में जाकर के ये समाप्त हो जाता है। तो वहाँ से ये जो कोई भी खाना हम लोग खाते हैं ना, तो पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था डी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आहार नाल का भाग नहीं है, तो इसका आंसर है अग्नाशय। अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं होता है, जबकि मुख गुहा, गुदा और अमाशय आहार नाल का भाग होता है, जस्ट अभी हमने देखे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है और जो अमाशय के ठीक नीचे हो स्थित होता है। अग्नाशयीय रस कार्बोहाइड्रेट्स और एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिलान करना है फिर सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करके देख लेते हैं और इसमें आंसर हो जाएगा इसका बी, जिसमें हाँ इसका बी आंसर होगा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु का विनाश करता है। श्लेष्म क्या होता है? तो श्लेष्म होता है अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। जठररस क्या होता है? तो जठररस प्रोटीन में विघटन करता है और पित्तरस वसा पाचन में उपयोगी होता है, तो इसका आंसर था बी। पाचक रस जठररस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। यकृत, तो यकृत क्या है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ध्यान रखिएगा, और यह पीत का श्रवण करती है जो एक थैली में संग्रहित होते हैं, इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दीर्घरोम वैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें असत्य कथन कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें पहला असत्य कथन है तो यह वृद्धांश की आंतरिक भीतिक पर होता है, तो ये गलत है। और सही क्या है? तो ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है, तो ये सही है। और इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैल रहता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका असत्य क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्षुद्रांश की आंतरिक भित्ति पे अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिसे दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा था? बृहदांत में होता है, तो बृहदांत में नहीं होता है फ्रेंड्स, ये क्षुद्रांश में होता है। क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत होता है, ठीक है, तो उसमें होता है, इसलिए उसका पहला गलत हो गया और तीसरा सही था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें सत कथन को चुनना है। तो मंड का पाचन मुख से में ही प्रारंभ हो जाता है, तो ये सही है। और प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है, तो ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर है खाद्य रिक्तिका में। खाद्य रिक्तिका में अमीबा में भोजन का पाचन होता है, तो ध्यान रखिएगा। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अमीबा क्या है। तो ये जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिकीय झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्र एवं केंद्रिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती है। अमीबा क्या तो निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलते रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यष्टि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा असत कथन का चयन करना है। तो यह वायवीय श्वसन करता है, तो गलत है, ये वायवीय श्वसन नहीं करता, ये श्वसन के दौरान ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है, तो ये भी गलत है। इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, आई थिंक 68 में भी पूछ लिया था। तो यष्टि असत्य कथन, तो सत्य एक और दूसरा असत्य है, आंसर इसका सी हो जाएगा। यष्टि क्या है? तो यष्टि जीव अवयवी श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है, तो यहाँ पे इसमें वायवी बोला था, तो यहाँ पे अवयवी होना चाहिए था। और इसे श्वसन में दौरान ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये श्वसन में एल्कोहल को निर्मित करता है।
अल्कोहल निर्मित करता है, न कि ऑक्सीजन और जल। अतः इसका उपयोग शराब, वाइन या बियर बनाने में किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्या है कथन में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें सत कथन पूछ रहा है, तो पादपों के बारे में है, पादपों के श्वसन के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो ये वायु में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। पादप जो पेड़ पौधा होता है ना, वो ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, वायु से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, तो सत कथन पूछा है, तो इसमें सभी सत्य कथन होगा, इससे हो जाएगा डी। वही चीज़ यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, सेम ही चीज़ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत कथन को चुनना है, तो सत कथन कौन होगा, तो 1 और 4 सत्य है, जिसमें यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये तो सही है। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये भी सही है। यह श्वेत रक्त कोशिकाएं में पाया जाता है, तो फिर बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। ये श्वेत रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता, ये लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो पहला गलत, ये दूसरा गलत इसलिए हुआ था। और यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो फ्रेंड्स ये भी गलत है, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम श्वेत रक्त का होता है। श्वेत रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4 दोनों सही है, और 2 और 3 गलत है। वही चीज़ इसमें डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें असत कथन का चयन करना है। तो हाइड्रा में असत कथन कौन सा होगा, तो में से कोई भी असत्य नहीं है, इसमें सभी सत्य है। इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा किया जाता है, और इसे परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है, तो तीनों सही है। इसका आंसर होगा डी। स्पंज और हाइड्रा में फेफड़े रक्त या हृदय नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। स्पंज और हाइड्रा में फेफड़े रक्त या हृदय नहीं होता है। स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र भी नहीं पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी वो जो डिस्क्रिप्शन ये चीज़ है ना, वही चीज़ वहाँ डिस्क्राइब कर दिया है, रिपीट किया है वो चीज़। नेक्स्ट है सही मिलान करें। इसमें सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है, और इसमें क्या है, तो सही मिलान, इसका आंसर हो जाएगा सी। रंध्र क्या होता है, तो रंध्र है जो बाष्पोत्सर्जन करता है। उसके बाद जाइलम क्या है, तो जाइलम है जो जल ले जाता है, ऐसे हम लोग जाइलम जल, पेड़ पौधे में जो जल ले जाता है उसको जाइलम कहते हैं, तो इसको जल का परिवहन करता है। मूल रोम क्या होता है, तो मूल रोम क्या होता है, जल का अवशोषण करता है, मूल रोम जल का अवशोषण करता है, जो जड़ होते हैं फ्रेंड्स। और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, तो ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम ज़्यादा पूछता है, तो जाइलम जल ले जाता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, और यहाँ पे सुमिलित का क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कायकी प्रबंधन, तो कायकी प्रबंधन गुलाब में होता है। मुकुलन क्या है, तो मुकुलन हाइड्रा है। खंडन क्या है, तो खंडन 1 में अस्पोगाइरा है। और बीजाणु निर्माण कब होता है, तो मांस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो कायकी प्रबंधन गन्ना, आलू और गुलाब में होता है। मुकुलन एस्टियोहाइड्रा में। खंडन शैवाल और स्पाइरोगाइरा जो एक शैवाल है। और बीजाणु निर्माण मौस और फल में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है, कौन से जीव के स्वाद नहीं है, तो ये ना आपका 68 बीपीएससी में पूछ लिया है, 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। तो मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी, खट्टा, ये तो स्वाद है, जबकि मसालेदार और तीखा का जीव का स्वाद नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 4 और 7 नहीं होता है, 4 में मसालेदार था और 7 में तीखा था, तो मसालेदार और तीखा हमारे जीव का भाग नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मनुष्य में इसका अग्र छोर में मीठा, इसमें मनुष्य में इसके अग्र छोर में मीठे, पाँच भाग में कड़वे। ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपको 66 बीपीएससी में पूछ लिया था फ्रेंड्स, कि मनुष्य का जो जीव होता है उसमें कड़वा के कहाँ से कड़वा फील होता है, तो ये 5 भाग में फील होता है, 66 में पूछा था। पार्श्व किनारे खट्टे होते हैं तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराते हैं, अतः जिह्वा के स्वाद में मसालेदार और तीखा शामिल नहीं है।
ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा है, ये 66 में भी पूछा, 68 में भी रिपीट किया था, तो ध्यान रखिएगा, आगे भी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। और यहाँ पे देख लेते हैं, तो नींबू कैंसर क्या होता है? तो नींबू कैंसर जीवाणु से होता है और संरचन का तरीका वायु है, गेहूं कवक है और भिंडी की पीत क्या है? तो वायरस है। तो ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट, इसमें से पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं सुमेलित है, ऐसा पूछ रहा, ऐसा आंसर है इसमें। तो नींबू कैंसर जीवाणु हम लोग देख लिए हैं कि नींबू कैंसर जीवाणु द्वारा होता है, गेहूं कवक द्वारा होता है और भिंडी पित्त वायरस के द्वारा होता है, तो सभी इसमें सुमेलित था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें मानव रोग है और रोग कारक है, तो इसका डी आंसर गलत है। खसरा जीवाणु से नहीं होता है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है और टाइफाइड जीवाणु से होता है। फ्रेंड्स, ये सब जो बीमारी है ना, वो बीमारी जरूर पूछता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। बीमारी और खनिज जो किसके कारण क्या होता है वो जरूर पूछता है एक क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ बीमारी है वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है, खसरा वायरस के कारण होता है। यहाँ पे खसरा लिखा था कि जीवाणु के कारण होते, तो ये गलत था, खसरा वायरस के कारण होता है। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है और पोलियो भी वायरस के कारण होता है फ्रेंड्स। हैजा जीवाणु के कारण होता है और टाइफाइड जीवाणु के कारण, और इसका में हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है तथा मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो मच्छर काटता है, तो ध्यान रखिएगा मच्छर से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रतिजैविक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि गलत है, इसमें सभी सही है। तो स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये तीनों एंटीबायोटिक है, तो ध्यान रखिएगा, सही प्रतिजैविक होते हैं फ्रेंड्स। प्रतिजैविक को ही इंग्लिश में एंटीबायोटिक बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है वैक्सीन टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर ही वैक्सीन टीका का प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी। और यहाँ पे हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इन विट्रो निषेचन, जिसे IVF कहते हैं, के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन इसका हो जाएगा सी, जिसमें निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह के बाद माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है। तो 1 माह नहीं है फ्रेंड्स, 1 वीक है, ठीक है, 1 वीक है, ना कि 1 माह है। इसके द्वारा शरीर के बाह्य कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, तो बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु और एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही था। और इसके प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती है, तो तीनों सही है फ्रेंड्स। इसमें सी गलत था, गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ लिखा है निषेचन हो जाता है, और इसमें कि IVF, जिसे IVF अथवा इन विट्रो निषेचन शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है, इसके बाद पश्चात माता के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, इसमें तीसरा सुमेलित है, बाकी वो दोनों गलत है। तो एड्रेनल हार्मोन क्रोध, चिंता और उत्तेजना होता है, तो ये तो सही है। और इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन में मधुमेह होता है, तो बिल्कुल गलत है। थायरॉक्सिन में गायटर होता है और इंसुलिन में मधुमेह होता है, तो ये दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसलिए दोनों गलत हो गया है और तीसरा सही हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए ग्वाटर क्या है? तो ग्वाटर थायरॉक्सिक ग्रंथि होता है और अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है, तो व्यक्ति मधुमेह मतलब डायबिटीज पीड़ित हो जाते हैं फ्रेंड्स। और एड्रेनल ऐसे हार्मोन स्थापित करते हैं जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलन करता है, ये ध्यान रखेंगे। और एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। एड्रेनलिन क्या होता है? तो एड्रेनलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो केवल 3 इसका असत्य कथन है और ये दोनों सही है। तो सही को हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी को डिस्क्रिप्शन में कवर करेंगे। तो कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है। और मेढक में कायांतरण का नियम थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, तो ये भी सही है। टैडपोल के परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें आयोडीन की आवश्यकता जरूरी होता है, तभी टैडपोल है जो मेढक बन पाता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहा है पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो वो टैडपोल वयस्क मेढक परिवर्धन में नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि टैडपोल जो मेढक है, जो मेढक का बच्चा उसको टैडपोल कहते हैं, उसमें अगर आयोडीन होगा तभी वो मेढक बन पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। तो इसमें सुमिलित करके देखते हैं फ्रेंड्स, तो कौन है। अगर इसमें से आपको एक भी आता होगा ना फ्रेंड्स, तो आप इसमें से आंसर सही बना सकते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक किसकी खोज किए थे? तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे। जे पुरकिंजे रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक को खोज किए थे। और विरिचो कितने किए थे? तो कोशिका सिद्धांत दिए थे। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं मिलान करके। तो कोशिका का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लुवेनहॉक 1674 में 1674 में जीवित कोशिका का पता लगाए थे। ठीक है। कोशिका को तो रॉबर्ट हुक ने किए थे फ्रेंड्स, जो 1665 में हुआ था, लेकिन लुवेनहॉक ने क्या किया था? तो जीवित कोशिका का निर्माण पता करा था। ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो 1831 में कोशिका में केंद्र का पता करे थे, और जे पुरकिंजे 1839 में जीव द्रव का निर्माण किए थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। जिसमें रोबोट हुक तीसरा हो गया, और बी का हो गया 4 पुरकिंजे जीव द्रव को, रॉबर्ट ब्राउन केंद्र को, विरिचो कोशिका सिद्धांत दिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और विरिचो जो है 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 चारों है, जिसमें अमीबा, क्लैडमी डोमोसान और पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या है? तो असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, इसमें सभी सत्य है। जिसमें ये केंद्र में पाए जाते हैं, इसमें अनुवांशिक गुण की सूचना होती है, और ये डीएनए एवं प्रोटीन से बनते हैं, तो तीनों सही था फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गॉल्जी उपकरण के कार्य हैं। गॉल्जी उपकरण का क्या क्या कार्य है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी है। जिसमें इसके द्वारा अंतर्द्रव्यजली का ER में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये समान शक्कर से जटिल शक्कर बनते हैं, और इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो ये तीनों सही था। इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, और यहाँ पे क्या है? तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो एक का तो 3 हो गया। माइक्रोकांडिया, तो माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। गॉल्जी उपकरण क्या होते हैं? तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर था सी, जिसमें लाइसोसोम का आत्मघाती थैली कहते हैं। माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। प्लेटिस्टा क्या होता है? प्लास्टिड क्या होता है? तो प्लास्टिड केवल पाता कोशिका में उपस्थित होते हैं, और गॉल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था सी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये दोनों असत्य है। समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिका बनती है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। समसूत्री में 2 नई कोशिका बनते हैं, और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति का कोशिका बनते हैं, तो ये फिर गलत है फ्रेंड्स। इसमें 4 होते हैं, दोनों को इंटरचेंज किया था, इसलिए दोनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित को देखना है फिर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल दूसरा सही सुमेलित है, जिसमें अंतःवृष्टि विभाज्योतक क्या होते हैं? तो पौधों में परसंधियां के पास होते हैं। और ये दोनों को क्या किया था? दोनों को इंटरचेंज किया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और शीर्ष विभोजक क्या होते हैं? तो शीर्ष विभोजक जड़ों एवं तनों के वृद्धि वाले भाग पे होते हैं। और पार्श्व विभोजक क्या होते हैं? तो तने के परिधि या मूल पे वृद्धि होते हैं। तो दोनों को इंटरचेंज किया था, इसलिए दोनों गलत हो गया और दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है। शीर्ष विभोजक जड़ों तथा वृद्धि तन्य वाले भी विद्यमान होते हैं और वह इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभोजक होते हैं। ठीक है। और अंतर्वृष्ट विभोजक से कुछ पौधों में परिसंधियों पास होते हैं। तो तीनों यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? तो सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण कौन कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें पैरेकाइमा, कालेकाइमा और क्लोरेकाइमा तथा एरेकाइमा इत्यादि हैं जो अस्थायी उत्तक होते हैं, जिसमें फ्लोएम और जाइलम क्या है? तो ये जटिल उत्तक होते हैं, न कि अस्थायी होते हैं, जटिल अस्थायी होते हैं। तो इसका आंसर था सी। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अन्य प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम इसी प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, कौन कौन सही? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सुमेलित है। इसमें क्लारेकाइमा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कालेकाइमा पौधे में लचीलेपन का गुण और अस्केरिकाइमा पौधा कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों सही है, आंसर उसका डी हो जाएगा। वही डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हृदय की पेशी कोशिका कैसी होती है? तो हृदय की पेशी कोशिका बेलनाकार शाखित एवं एक केंद्रीय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसमें सिकुआ होता है, सिकुआ, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जीरोस्पर्म, जिसमें अनावृतीय स्पर्म बीज के ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीजांड अंडा से भीति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में अनावृतीय ही रहते हैं। जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियाँ होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्लेटी हेलीमंथीज के संबंध में असत कथन का चयन करें। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा सत्य है, जिसमें और पहला दोनों सही है। तो दोनों देख लेते हैं, पहला सही, दूसरों कितनों है। तो प्लेटी हेलीमंथीज के अधिकांश प्राणी मनुष्य के अंतःप्रजीवी होते हैं, तो ये सही है। और इसमें नर व मादा अलग नहीं होते, तो ये भी सही है। इसमें अंकुश तथा चूचक नहीं पाए जाते, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसमें अंकुश तथा चूचक पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। परिजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछ रहा असत कथन का चयन करें। ये जो है ना फ्रेंड्स, वही सेम चीज़ यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। मैंने उसको कवर कर दिया था कि नर मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवहन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। प्लैनेरिया में पुनरुद्भव की असीम क्षमता होती है। उदाहरण के लिए टीनिया, जिसे फीता कृमि, और फेसियोला, जिसे पर्ण कृमि कहा जाता है। तो इसके बारे में था। इसमें पूछ रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों असत्य नहीं है। यह प्राय द्विपत्री पौधे की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होता है और प्राय एक बीजी पत्री में पौधे में पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। तो दोनों सही था, असत्य इसमें कोई नहीं है, जिसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पुगम, कोयरला आदि है, तो यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो इसका आंसर था बी। ठीक है। इसमें केलिस पुष्प सबसे बाहरी चक्र होता है। कोरेला दल पंखुड़ियों का बना होता है और ये परागकण के लिए छोटे और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और पुमंग पुष्कर क्या होते हैं? तो पुंगम पुष्कर जो फूल से नर जनन अंग होते हैं।
और जयांग पुरुष से कर क्या होता है तो मादा का जनांग होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लाइसोसोम किसके पाचन में सक्षम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल, ये चारों को पोषण लाइसोसोम पाचन करता है, क्योंकि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रक्त दाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन सी है, तो इसका आंसर है सी एड्रिनल नेटियूरेटिक कारक ANF है, ठीक है, इसका आंसर था सी। नेक्स्ट रासायनिक प्रवृत्ति और हार्मोन है, इसमें पूछ रहा है कि सही मिलान का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें स्टीरॉयड, तो स्टीरॉयड क्या होता है, तो ये केटीसोल होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आंसर क्या होगा, तो स्टीरॉयड क्या है, तो स्टीरॉयड कॉर्टिसोल होता है। और इसका बी का हो गया आयोडोथायरोनिन, तो ये क्या है, तो ये इसका हो जाएगा पी, मतलब थायराइड हार्मोन है। अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न क्या होते हैं, तो इसका आंसर है आर, जिसमें एपीनेफ्रिन होता है, और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन क्या होता है, तो इंसुलिन ग्लूकान होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने हैं, आरोही क्रम में करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि आरोही क्रम में है, तो आरोही में सबसे जो कम होता है उससे और सबसे ज़्यादा होता है तक लाट जाता है, तो इसमें इसका आंसर होगा डी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों असत कथन है, और क्यों है तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, ठीक है। तो प्राणी जगत में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन कोलेजन व संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला प्रोटीन रूबिकिन होते हैं। तो प्राणी जगत में कौन मिलते हैं, तो प्रोटीन कोलेजन व संपूर्ण जैवमंडल में प्रोटीन रूबिस को मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है, तो आर्थ्रोपोडा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी वही कंकाल से ढका होता है, शरीर सिर, बछ और तथा उदर में विभाजित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका है कितने कथन असत्य हैं, तो इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं, कोई भी असत्य नहीं है। जिसमें जीन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होता है, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, यूकैरियोट कहते हैं। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है और लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, तो तीनों सही है, आंसर था इसका डी। नेक्स्ट है प्लैसिड पाए जाते हैं, प्लैसिड कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर है केवल पादप कोशिका में प्लैसिड पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें पहला सत्य कथन है, जिसमें माइक्रोकांडिया की तरह प्लैसिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, तो ये सही है, पहला सही था, दूसरा गलत है। और रसधानी के बारे में पूछ रहा था, तो ये रसधानी जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है, यहाँ पे पूछ रहे थे कि जंतु कोशिका में रसधानी बहुत बड़ी होती है, तो ये गलत था, और छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़ी होती है, तो जंतु में सबसे छोटी होती है, पादप में बड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किसकी कोशिका में कोई भित्तियाँ नहीं होती है, तो माइकोप्लाज्मा में सभी किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माइकोप्लाज्मा में सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, किसने की है, तो लुई पाश्चर ने, और कब किए हैं, तो 1857 में किए हैं। और फ्लेमिंग क्या किए हैं, तो फ्लेमिंग 1929 में पेनिसिलिन बनाई थी। और एडवर्ड जनरल क्या किए थे, तो चेचक के लिए चेचक के टीके किए थे, और कब 1798 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो ए और बी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें रक्ताणु कोशिका और चालिनी नली कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर था सी।
क्षय रोग का कारक क्या होता है? क्षय रोग को हम टीबी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो इसका कारक होता है जीवाणु। और यहाँ पे देख लीजिए बीमारी है, तो बीमारी के बारे में पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये मैं सोच रही हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा टेस्ट कवर करा लूँ, ठीक है। तो क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। खसरा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पोलियो वायरस से होता है, हैजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, हेपेटाइटिस ए वायरस से और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें क्या है? तो सत्य कथन चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें कोई भी सत्य कथन नहीं है, ना ही एक और ना ही दो। तो इसमें देख लेते हैं, जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सीराइबोज मिलता है उसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होते हैं, और जिसमें राइबोज मिलता है उसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सीराइबोज में मिलता है उसे आरएनए कहते हैं। तो दोनों को क्या किया है ना, दोनों को इंटरचेंज कर दिया है, इसीलिए दोनों गलत हो गया था। नेक्स्ट है विटामिन और स्रोत। तो विटामिन बी में क्या होते हैं? इसमें सही युग्म सम्मिलित है, तो इसमें सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें विटामिन बी में गेहूं, विटामिन बी किस में पाया जाता है? तो गेहूं, चावल और यकृत में। विटामिन सी मिर्च और अमरूद में। विटामिन डी अंडे और मछली में। और विटामिन ए आम, पपीता और गाजर में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, सेम है वही। नेक्स्ट है नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है, तो दोनों सत्य है, जिसमें यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में झिल्ली रहित अंग राइबोसोम होते हैं, मिलते हैं, तो वो सही है। और कोशिका के भीतर राइबोसोम कोशिका द्रव के साथ साथ हरितलव पौधे में वह सूचिका कण में खुदरी अंतर द्रव्य जालिका भी पाई जाती है, तो दोनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा सी। वही डिस्क्राइब किया हुआ है सेम फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो इसका आंसर है ए, सिंगर व निकोलसन द्वारा, ठीक है आंसर। और कब हुआ था? तो 1972 में। नेक्स्ट है पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा किस ग्रंथि का भाग है? तो इसका आंसर पीयूष ग्रंथि का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अंडाशय द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, जिसमें इसका आंसर है डी, जिसमें एक्स्ट्रोजन और प्रोस्टोजन जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एंड्रिल न्यूट्रिक कारक उत्पन्न करता है जो रक्त दबाव को कम करता है। तो एंड्रोजन क्या करता है? रक्त दबाव को कम करता है। और अंडाशय द्वारा एक्स्ट्रोजन और प्रोस्टोजन का स्राव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर के किस हिस्से में इरिथ्रोपोइटीन का उत्पादन होता है जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिक में एरिथ्रोपोटीन का उत्पादन होता है जो रक्ताणु उत्पादन प्रेषित करता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चुनना है, तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सी। जिसमें क्रोमोटीन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं, तो सही है। केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना होती है जिसका द्रव केंद्रक के लगातार संपर्क में रहता है और गुणसूत्र केवल विभाजन कोशिका में ही दिखाई देता है, तो तीनों सही था, इसका आंसर था सी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे। और मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो 46 गुणसूत्र पाते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। गुणसूत्र से विभाजक कोशिका में ही दिखाई देता है। नेक्स्ट है हरित लवक के स्ट्रोमा में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे कहा जाता है, जिसे थाइलेकोइड कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है स्वपोषी जीवों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताएं किस प्रक्रिया द्वारा पूर्ति होती है? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो आंसर उसका बी हो गया, स्वपोषी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें कितने कथन असत्य हैं? तो इसमें कितने, सिर्फ 2 कथन असत्य हैं, तो देख लेंगे कौन कौन से है कथन असत्य। प्रकाश ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल का अवशोषण होते हैं, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो इसमें क्या किया था, आगे पीछे कर दिया था, तो पहला गलत हो गया था, ठीक है।
तो प्रकाश ऊर्जा द्वारा क्लोरोफिल का अवशोषण होते हैं तो नहीं फ्रेंड, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होते हैं, तो पहला गलत हो गया। और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, तो ये सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजीकरण, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है फ्रेंड्स, तो 2 गलत था इसमें, इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों को भरे, इसमें पूछ रहा है कि C6CO2 + 12H2O कार्बो क्लोरोफिल और सनलाइट मिलकर क्या बनते हैं, तो ये ग्लूकोज बनते हैं फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो। और ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, तो C6H12O6 है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी है। नेक्स्ट है आहारनाल। आहारनाल है क्या है, तो मुख से गुद्दा तक फैली एक लंबी नली को आहारनाल कहते हैं, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, 105 का ए होगा। नेक्स्ट है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि पेट की दीवार में पाई जाती है, तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थान है, तो इसका आंसर है छोटी आंत। कुछ भी खाना हम लोग खाते हैं ना, तो लास्ट में छोटी आंत सबको पचा देता है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर क्या होगा छोटी आंत में, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत बार पूछता भी है, तो ध्यान रखिएगा, उसको दिया जाएगा ओ नेगेटिव। ठीक है, 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह को खोज किए थे, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए बी और ओ किए थे। विटामिन ए बोल रही, माफ़ कीजिएगा, इसमें रक्त समूह है, रक्त समूह ए बी और ओ है। किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। और बाद में रिसस बंदर से RH फैक्टर की खोज हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसीलिए किसी को भी ओ दिया जाता है फ्रेंड्स। और ओ में भी अगर पूछेगा कि ओ, या फिर अगर ऑप्शन में ओ भी रहे और ओ नेगेटिव रहे, तो इस पे आंसर ओ नेगेटिव को लगाएंगे फ्रेंड्स। और कौन लेता है ओ, और ए बी क्या है, तो ओ क्या है, जो रक्त ओ होता है वो सर्वदाता कहा जाता है, और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही और ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें कथन क्या है, तो गलत कथन को चुनना है, तो ना और नहीं दोनों आंसर सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें तंत्रिका तंत्र संदेश प्रेषित करने के लिए विद्युत आवेगों का उपयोग करते हैं, तो ये सही है। और रासायनिक समन्वय पौधे और जानवरों दोनों में देखा जाता है, तो दोनों सही है, तो ये दोनों सही था, इसका आंसर हो जाएगा डी। कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है पादप हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोला है सत्य है, और कितने सत्य हैं, तो केवल एक सत्य है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसमें लिखा है कि केवल 3 वाला सत्य है। जिब्रेलिन क्या होता है, तो जिब्रेलिन तैरने की वृद्धि करता है, जबकि साइटोकाइनिन क्या होता है, तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जबकि स्पेसिफिक है ना, जो वृद्धि को रोकता है, तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था, इसीलिए दोनों गलत हो गया और तीसरा सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 4, जिसमें पीयूष ग्रंथि, थायरॉक्स ग्रंथि और एंड्रियल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि लार ग्रंथि बहिःस्रावित है फ्रेंड्स। जो बाहर गिरता है, बाहर आता है, उसको बहिःस्रावी करते हैं, जो अंदर शरीर के अंदर बना हुआ है उसको आंतरिक स्रावी ग्रंथि कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 4 सही था। नेक्स्ट है रक्तचाप, लार और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मज्जा के द्वारा किया जाता है, इसका आंसर था ए। रक्तचाप, लार और उल्टी सहित ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं पार्श्व मस्तक के पीछे वाले भाग में अस्थि मज्जा द्वारा नियंत्रित होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पादपकली क्या है, तो पादपकली एक भ्रूणीय टहनी है, आंसर हो जाएगा ए। बहुत बार पूछा भी है, PYQ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन स्त्रीकेसर का गठन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 4 और 5, जिसमें बत्तिकाग्र हो गया, उसके बाद वर्तिका हो गया और लास्ट में अंडाशय हो गया। पत्ती और पराकोष के स्त्रीकेसर नहीं होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, जिसमें 1 गर्भाशय ग्रीवा और 4 में है अंडवाहिनी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्योंकि इसमें पूछ रहा था मादा प्रजनन के बारे में पूछ रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए। नेक्स्ट है देखिए, मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली में क्या होता है, शुक्राणुवाहिका, मूत्रमार्ग, प्रोटिस्ट ग्रंथि, वृषक, अंडकोश, लिंग आदि होते हैं। और महिला प्रजनन प्रणाली में गर्भाशय ग्रीवा, अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय और योनि होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भ्रूण पाया जाता है, भ्रूण कहाँ पाया जाता है, तो बीज में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन से विश्लेषण उत्तक भ्रूण को मां के रक्त से पोषित प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसका आंसर हो रहा है प्लेसेंटा। जो बच्चा होता है ना फ्रेंड्स, बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू ही अपना पोषण प्रदान करते हैं, 9 महीने जो पेट में रहते हैं, उसके बारे में था, तो इसका आंसर क्या था, प्लेसेंटा। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है पुरुष का जीव घटक होता है, पुरुष का जीन घटक कौन सा होता है, तो XY होता है पुरुष में, जबकि महिला में X होता है। और X से बनने से लड़की होती है और XY बनने से लड़का होता है फ्रेंड्स। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण किया जाता है वो पिता की शुक्राणु की वजह से ही लिंग निर्धारण होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 सभी है, जिसमें एक जोड़ी गुरुदा, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये क्या होते हैं, तो मानव का उत्सर्जन तंत्र होते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर था डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है वर्णीय लवक, तो ये गलत है फ्रेंड्स, ये हरित लवक होते हैं। और पात्रु में रंग के लिए उत्तरदायी वर्णीय लवक होते हैं, ना कि हरित लवक, तो ये दोनों को क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है फ्रेंड्स, इसलिए दोनों गलत है। और सही सुमेलित में 1 और 3 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1 का 3 सुमेलित सही सुमेलित नहीं है, जबकि खाद्य पदार्थ का संचयन आवर्णिक में होता है, तो ये सही था। इसका आंसर था ए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित, अब क्या है ना फ्रेंड्स, 120 से 150 तक हमारा 30 क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर से, जो 1 से 15 जून का करंट है। और हमारा ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं ऑप्शन बता दूंगी कौन सा सही है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। और ये ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ है वीडियो, तो आप जाकर के 1 से 15 जून का करंट अफेयर देख लेंगे। ठीक है, तो जिंग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण संबंधित मुद्रा है, तो ये सही है, जबकि दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि ये मेरा डिस्क्रिप्शन में ये पूरा कराया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं करा रही हूँ। ठीक है, आप उस करंट अफेयर में इडुटेरिया करंट अफेयर करके हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर 1 जून से 15 जून वाले वीडियो आप पूरा देख लेंगे। उसके बाद आपका सारा करंट इसमें जो दिया हुआ है वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो विरूपाक्ष मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें असत्य कथन कौन सा होगा, तो बी। इस मंदिर की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था, तो गलत है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो इसका हुआ था 7वीं शताब्दी में मानी जाती है, और तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथनों का विचार करें। तो इसमें सत्य कथन चुनना है, तो 1 और 2 सत्य कथन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। जिसमें अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहले रॉकेट है, और यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट है, तो ये दोनों सही था। इसका आंसर होगा ए। आप वीडियो जरूर देखेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको सारा डिटेल्स समझ में आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सभी सत्य है, जिसमें बिहार में केवल 3 रामसरण साइट है, जिसमें कांवरतार झील, नागीनट्टी बांध है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में नागीनट्टी के बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि इस बार उसको डाला गया है, जिसमें 81 और 82 है। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि अभी भारत में जो रामसरण साइट है 82 हो चुका है, जिसमें नागीनट्टी बांध और रामसरण साइट बिहार का है, तो ध्यान रखिएगा। रामसरण अभियान 2 फरवरी 1971 में अपनाया गया था, तो ये सही है, ईरान का एक जगह है वो। और बिहार में सर्वाधिक रामसरण स्थल दक्षिण बिहार में है, तो दक्षिण बिहार में सर्वाधिक मतलब 2 है, नागीनट्टी जो मुंगेर जमुई में है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था डी। सभी सही है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी किस देश में पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा हाथी बोत्सवाना में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है जिसमें UPI तकनीक अपनाया है, तो इसका आंसर है पेरू। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, इसका आंसर हो गया डी। जिसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146वें, देश में 129 है, तो ये सही है। अब विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीति सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा है और इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वाला ना 67 में आई थिंक पूछ लिया था, 67 या 68 में पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें सभी सही होगा। नेक्स्ट है भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, इसका आंसर था डी। ये डिस्क्रिप्शन आप ना फ्रेंड्स वो वीडियो जो जून का 1 से 15 जून का बना हुआ है ना, वो जरूर देखेंगे, उसमें सारा डिस्क्राइब अच्छे से किया हुआ है फ्रेंड्स। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। यूडिटेरिया का है करंट अफेयर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो केवल 2 सत्य कथन है, जिसमें भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है, तो ये सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व श्रेणी के विशेष श्रेणी के राज का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है बी, 5वें वित्त आयोग के पर किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो 1969 में। एक फ्रेंड हमें बता रहे थे कि जो आप यूडिटेरिया का करेंट कॉन्सेप्ट कराते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूड कीजिए, कुछ 10-12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कीजिए। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो यूडिटेरिया का जो टेस्ट आता है ना, उससे पहले मतलब मान लीजिए कि आपको संडे को यूडिटेरिया का न्यू टेस्ट आया, जैसे कि अभी 11 है तो 12 का संडे को आएगा टेस्ट नंबर 12, तो उससे पहले मंडे या ट्यूसडे को हमें PDF मिल जाता है, जिसमें जो क्वेश्चन जो करंट अफेयर आने वाले होते हैं वो उसका PDF मिल जाता है। तो अगर इससे पहले जो मतलब संडे को आपका टेस्ट आने वाला है, उससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ करंट कॉन्सेप्ट का, तो वो अगर आप दोनों वीडियो देख लेंगे ना, तो उसके बाद जो आप टेस्ट देंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको सही होंगे, डेफिनेटली आपको मैं बता रही हूँ। और उसमें ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, जैसे इसमें अभी देख रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप बार बार आप मैसेज करते हैं, मतलब कमेंट करते हैं, तो इसलिए आपको बता दे रही हूँ कि जो भी करंट कॉन्सेप्ट आता है 1 हफ्ते पहले आता है, उसका टेस्ट संडे को होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तृष्णा मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इस प्रयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो केवल 2 कथन है, जिसमें 1 और 3 गलत है और 1 का 4 सही है। तो तृष्णा का पुण्य विशाल थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल डिजास्टर असेसमेंट है, तो ये सही है। और यह शहर ऊष्मा द्वीपों का व्यापक मूल्यांकन तथा ज्वालामुखी गतिविधियों का निरीक्षण आदि करने का कार्य करेगा, तो ये दोनों सही था। और 1 और 3 सही है, गलत है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसमें सत्य कथन पूछ रहा था, तो 1 और 3 गलत है फ्रेंड्स, 1 और 3 गलत है और 2 और 4 सत्य हैं। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा था फ्रेंड्स? यह मिशन भारत तथा फ्रांस के आंतरिक एजेंसी द्वारा बनाया गया है, तो ये सही है। और यह ऊष्मा द्वीपों का मूल्यांकन तथा ज्वालामुखी गतिविधियों का निरीक्षण करेगा, तो ये सही है फ्रेंड्स, और 1 और 3 गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर है यूनिसेफ द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर बी होगा, बाल पोषण रिपोर्ट 2024। ठीक है। जिसमें नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका क्या है? तो इसमें सत्य कथन चुनना है, तो 2 और 3 सत्य है। जिसमें G7 का 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है और G7 देशों का द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण में देने का है, तो ये सही है। और ये क्या है? G7 सम्मेलन इटली के नेपल्स में शहर में हुआ, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इटली के नेपल्स में नहीं हुआ है, अल्पुटिया में हुआ है, अल्पुलिया में, तो ध्यान रखेंगे। 2 और 3 सही था, इसका आंसर था सी। नेक्स्ट है हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सेबी। ठीक है।
नेक्स्ट है सेबी का देख लेते हैं। तो सेबी का स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ है। मुख्यालय मुंबई में है और कार्यकाल का क्षेत्रीय कार्यालय है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। और अध्यक्ष है माधुरी बुद्ध जो पहली महिला अध्यक्ष है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है डाक मतपत्र को छोड़कर। तो इसका आंसर है 65.79 हुआ है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछ लेगा। नेक्स्ट है पंडित राम कुमार मलिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो केवल 2 सत्य कथन है जिसमें 1 और 4 गलत, 2 और 4 गलत है फ्रेंड्स, 2 और 4 गलत है और 1 और 3 सही है, ठीक है। जिसमें पद्म श्री पंडित राम कुमार मलिक ध्रुपद गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें वर्ष 2016 में बिहार सरकार द्वारा साधन सम्मान प्रदान किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर था बी, केवल 2 कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो मिलान यहाँ पे तिथि है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि जो एडिटोरिया करेंट कॉन्सेप्ट का जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, बिहार स्पेशल और विविध रहता है ना, उसमें ये डेट भी पूछता है। तो ये विविध का सेकेंड पार्ट में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, विविध क्वेश्चन और बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो ध्यान रखेंगे। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व भूख दिवस 28 मई को और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार की किस कवियत्री को उनके संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। तो इसका आंसर है रिंकी झा, तो ध्यान रखिएगा, ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नदी घाटी सभ्यता साहित्य पुरस्कार, युवा पुरस्कार दिया जाएगा रिंकी झा को। और इसका भी डिस्क्रिप्शन वो सारे कुछ एडिटोरिया करेंट कॉन्सेप्ट में 1 से 15 जून का है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वो जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। तो इसमें संस्करण 17वां है, इसका आंसर है डी। फिल्म फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को दिया गया है, तो ये गलत है, गलत ही पूछ रहा था। ऑरेंज कैप विराट कोहली को, पर्पल कैप हर्षद पटेल को दिया गया था और 17वां संस्करण था। तो फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को दिया गया है, न कि KKR को दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिशेल स्टार्क को दिया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्ति है और नियुक्ति है, मिलान करना है। तो इसमें मिलान करके देख लेते हैं। तो मिलान किया हुआ ही देख लेते हैं। तो इसका आंसर था सी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल सचिव बने हैं। चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR का नए निदेशक बने हैं। श्री कमल किशोर सोन कर्मचारी राज्य विमान निगम का नए महानिदेशक बने हैं। श्रीमती विजया भारती साहनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में H5N2 बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मौत किस देश में हुई है, तो इसका आंसर है डी, मैक्सिको में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असत्य कथन। नासा के मैलगन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, बुध ग्रह से नहीं है। और इसमें सत्य है, तो ये सारे कुछ मैं पढ़ा ही चुकी हूँ, तो ये बात गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर था बी, वो गलत है, बी गलत था, बाकी सब सही है, ठीक है। नासा का मैलगन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है, ना कि मंगल। इसमें क्या लिखा था, तो इसमें बुध ग्रह से नहीं है फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह से है, तो ये ध्यान रखिएगा कि नासा का मैलगन मिशन शुक्र ग्रह से है, ना कि बुध से। नेक्स्ट है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सी है, तो इसका आंसर है बी, सिक्किम उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेट चैंपियनशिप में भारत के पदकों की सही क्रम क्या है, तो इसका आंसर है डी, 6 स्वर्ण है, 5 रजत है और 6 कांस्य है, तो ध्यान रखिएगा। टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 और 5 17 है, ठीक है, 17 पदक है इसमें, ध्यान रखेंगे। और ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे है, चीन फर्स्ट नंबर पे है, ब्राज़ील सेकंड में, उज्बेकिस्तान थर्ड पे है और हमारा स्थान
सिक्स में इतना में हमारा स्थान कितना था फ्रेंड्स, तो इसमें तो अभी नहीं लिखा है। हाँ, 17 पदों के साथ हमारा स्थान 6ठा स्थान पे है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस की किसके द्वारा मनाया गया है, तो इसका आंसर है भारतीय रेलवे द्वारा, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चुनना है, तो दोनों डी है फ्रेंड, दोनों गलत है फ्रेंड्स। भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, तो ये भी गलत है, और जिमेक्स का 10वां संस्करण, तो ये भी गलत है। ठीक है, जिमेक्स का हुआ है जापान की योकोसुका में प्रारंभ हुआ है, और ये क्या है तो 8वां संस्करण है, ना कि 10वां संस्करण है, तो ध्यान रखिए दोनों गलत है। नेक्स्ट है आरबीआई ने किस देश में 100 मिलियन टन सोना वापस भारत लाया है, तो इसका आंसर यूके से। आरबीआई ने किस देश से 100 मिलियन टन सोना वापस भारत लाया है, तो ये यूके से लाया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है सुधनुकागिर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो इसका आंसर है आइसलैंड में, इसका आंसर डी हो गया। और नेक्स्ट है सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये क्या है इसमें आंसर है, तो देख लेते हैं इसका आंसर है सत्य कथन का चुनना था, तो दोनों कथन सत्य है, तो इसमें पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स क्या सत्य था। तो समुद्री खीरा समुद्र में अम्लीयकरण को रोकने में सहायक होती है, और इसे भारत में से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूची 1 में अंतर्गत रखा गया है, तो दोनों सही है, इसका आंसर था सी। और लास्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए हैं, बिहार के किस कस्बे का नाम इस क्रेटर में रखा गया है, एक शामिल है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लेगा, सेम इसी तरीके से पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। इसका नाम है हिल्सा। ठीक है, तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL अहमदाबाद ने मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर खोजे हैं। कौन कौन है, तो मंगल ग्रह के में थार्सिस ज्वालामुखी क्षेत्र में खोजा गया है, और इसमें इसका नाम है लाल क्रेटर, मुसरसाल क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखा गया है। और मुरसाल कहाँ है, तो मुरसाल उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है, वहीं हिल्सा बिहार का कस्बा है, तो ये ध्यान जरूर रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और इसी तरीके से एग्जाम में पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 150 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा 1 घंटा 35 मिनट का हो गया फ्रेंड्स। इसमें जितना भी मैंने कोशिश किया है इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश की है, और 150 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 1-1.5 घंटे की तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आप टेस्ट देंगे ना, सिंगल आराम से आप टेस्ट देंगे तो 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है, और हमें क्या करना होता है कि 1 घंटे 40 मिनट में हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट कर लेना होता है, और 40 मिनट हमें रखना होता है कलर करने के लिए, क्योंकि कलर इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो आपने प्रैक्टिस जब भी करेंगे तो आप टाइम लगा के देखेंगे, 2 घंटा आप नहीं रखेंगे टाइम लगा के, आप 1 घंटा 40 मिनट ही रखेंगे, क्योंकि आप 40 मिनट या 20 मिनट माफ़ कीजिएगा, 1 घंटा 40 मिनट आप रखेंगे टाइमर लगा के, और 20 मिनट जो होगा वो कलर करने के लिए रखेंगे फ्रेंड्स, तो उसको बचा के ही रखेंगे। तो हमारा वीडियो 1 घंटा 35 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग कीप लर्निंग। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।